अब तक आपने देखा, कंस के भेजे दानव ने किया अपने विष से यशोदा मैया पर प्रहार। वहीं साहूकार ने रचा नंद के विरुद्ध षड्यंत्र, रखा एक विचित्र प्रस्ताव। मुझे आपके ये 2 रत्न चाहिए। और बनाया कान्हा और बलराम को अपना दास। अब इन बोरियों को एक एक करके यहाँ से उठा के वहां रखो। आज देखिए कान्हा और बलराम का हुआ सामना कंस के दानव बिच्छूसुर से। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। तो दुष्ट बालकों, अब इन बोरियों को एक एक करके यहाँ से उठा के वहां रखो, समझे? और ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो दंड मिलेगा, दंड, समझे? दाऊ, हमें भी ये कार्य शीघ्र ही समाप्त करना है। धनुष प्रतियोगिता देखने जो जाना है ना दाऊ? आशा है कि आप सभी पूर्ण तैयारी के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। सामने लक्ष्य देख रहे हैं, उस पर बने चिन्ह पर आप लोगों को लक्ष्य साधना है। चिन्ह पर लक्ष्य साधने वाले बालकों को अगले चरण की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। तो अब प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। धनु काका शीघ्र आइए। अरे दोस्तों, काम चोरों, काम करो ना। धनु काका, आपके कहे अनुसार हमने बोरियां जमा दी हैं। ये देखो धनु काका। अरे 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 अरे, ये कैसे किया? इतनी शीघ्रता से कार्य कैसे किया तुम लोगों ने? धनु काका, आप कहें और हम ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? अरे दोस्तों, अरे ला मेरी पकड़ी। और एक बात बताओ दोस्तों, ये एक के ऊपर एक कितनी बोरियां रख दी तुम लोगों ने? हैं? अगर ये गिर गई तो? शुभ शुभ बोलिए काका। बड़ा श्रम करके ये कार्य किया है, कहीं सच में ही गिर गई तो? अरे दोस्तों, ये क्या कर दिया दोस्तों? उपहास उड़ा रहे हो मेरा? हैं? अभी बताता हूँ तुमको, रुक। मार दिया।
अब तक किसी का बाण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। क्या कोई बालक लक्ष्य साध भी पाएगा या नहीं? कहना क्या चाहते हो? भानु स्पष्ट कहो। ये कह रहा है बचाओ बचाओ। ऐसा लगता है इसके प्राण जाने को है। विचिसुर, अब और विलंब ना करो। यथाशीघ्र इसके विष को काट कर इसके प्राण बचाओ। भाग्य फूटा था जो मैं उद्दंड बालकों को घर में लेके आया, और ऊपर से तूने मुझे ही काट लिया बिच्छूसुर। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? ये सब उस कुटिल कृष्णा के कारण हुआ। कृष्णा, कृष्णा। प्रणाम गुरुजी। सुवीर, बहुत अच्छे। सुरायु, अब तुम्हारी बारी है। फ्रंटिंग तक कैसे चढ़ेगा? मैं अपने लक्ष्य तक कैसे साधूंगा? सुरायु, तुम्हें प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना भी नहीं आया, फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता ही क्या थी? तुम सभी बालकों में मात्र सुवीर ही इस चरण को पार कर पाया है और सभी अनुत्तीर्ण हो गए। नहीं नहीं गुरुजी, मात्र कुछ क्षण और प्रतीक्षा कीजिए। अभी तक शुरायु का बाण नीचे नहीं आया। गुरुजी, मात्र कुछ क्षण और प्रतीक्षा कीजिए। अभी तक शुरायु का बाण नीचे नहीं आया। मैंने सुरायु जैसा धनुर्धर आज तक नहीं देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई छल है। छल तो तुमने किया है सुबीर, किंतु मात्र छल से तुम ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते।
अब देख सरायु तेरा निशाना कैसा जाता है। किसी की योग्यता को छल से कोई अयोग्य करे, मुझे बिल्कुल नहीं भाता। सुरायु, मैंने अगले चरण की प्रतियोगिता के लिए गोकुल के सभी बालकों में तुम्हारा चुनाव किया है। स्मरण रहे सुरायु, अगले चरण की स्पर्धा अत्यंत कठिन है, क्योंकि अगले चरण में तुम्हारा सामना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर त्रिंकुश से होगा। उसे पराजित करके ही तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओगे। तुम्हारी प्रयत्न निष्फल हो गई कृष्णा। अब तो मान गए ना, मैं ही गोकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। और अभी आगे देखना, मैं ये प्रतियोगिता जीत कर पूरे गोकुल का सबसे योग्य धनुर्धर बन जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम बहुत अच्छे धनुर्धर हो, किंतु ये गर्व सर्वथा अनुचित है मित्र। कहीं यही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से वंचित ना कर दे। शुरायु, तुम कितने भी योग्य धनुर्धर बन जाओ, जब तक विनम्र नहीं बनोगे, अच्छे मनुष्य नहीं बन पाओगे। शिक्षा देना छोड़ो और देखते जाओ मेरा कमाल। अगर धनु काका को पता चल गया कि हम धनुष बाण प्रतियोगिता देखने गए हैं, तो बहुत क्रोधित होंगे। हाँ, ये तो अत्यंत ही अच्छा है दाऊ। वो हमसे जितने कुपित होंगे, उतने ही व्याग्र होंगे। कान्हा, ये सभी बिच्छूसुर के अंश हैं और बिच्छूसुर बड़ा ही भयावह बिच्छू है। उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कान्हा, उसके दंश से आज तक कोई नहीं बच पाया है। आज तू नहीं बचेगा। आज तू नहीं बचेगा। ये दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए? महाराज कंस ने सत्य ही कहा था, ये छलिया छल से ही मरेगा। अरे साहूकार भैया, आप इन दोनों बालकों की यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ वो दोनों प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। आने दो दोस्तों को, मैं बताता हूँ। क्या हुआ धनु काका? अरे तुम दोनों यहाँ? हम दोनों तो आप ही के कहे अनुसार घर के भीतर कार्य कर रहे थे। और प्रणिता काकी, हमने तो धनु काका के आदेश को मानकर उस प्रतियोगिता में हिस्सा भी नहीं लिया। देख रहे हैं साहूकार जी, कितने दुस्साहसी हैं ये बालक।
बाहर घूम आए, अब हमें ही झूठा बना रहे हैं। नहीं मित्र, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। ये बालक तो मुझे सदैव ही मूर्ख बनाते रहते हैं। आज मैं इनको इनके सारे अपराधों का दंड दूंगा। अभी रुको। धनु काका रुक जाइए, नहीं तो ईश्वर आपको दंड देगा। दोस्तों, मुझे धमकी दे रहे हो? मित्र, सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? इन दोनों उदंडों का क्या पता कि हमारे साथ क्या उदंडता करते। देखा नहीं आपने साहूकार जी की क्या हालत कर दी। उन्हें भी संकट में डाल देंगे ये लोग। साहूकार जी, आपको बचाने के लिए मैं वैदराज का प्रबंध करके आता हूँ। अरे वैदराज को तो ले लो, मुझे उठा तो दो। अरे चलो भाग्यवान, तो मुझे उठा तो दो। अरे उठा दो, मुझे मारेंगे, कहाँ चले गए? उठा तो दो। मेरी कमर। धनु काका, जेलों के भरोसे ना रहिए, तनिक स्वयं उठिए ना। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अरे अरे मेरी कमर तो बिल्कुल ठीक हो गई। अरे दोस्तों, मेरा उपहास उड़ा रहे हो? तुम दोनों को ज्ञात नहीं है क्या? तुम दोनों मेरे दास हो, दास, समझे? अब चलो मेरे साथ, तुमसे और कार्य करवाने हैं अभी। चलो, आओ। यशोदा, अन्न ग्रहण कर लो। कब तक अन्न को त्याग करके बैठी रहोगी? मैं भोजन कैसे कर लूं आर्य? हमारे पुत्र वहां भूखे होंगे। क्या जाने उस दुष्ट धानु ने उन्हें कुछ खाने के लिए भी दिया होगा कि नहीं। कान्हा बलराम, यशोदा, कान्हा बलराम। तुम दोनों ने कान्हा और बलराम का भेष क्यों धारण किया है? काकी, कान्हा ने ही हमसे कहा था कि हम दोनों आपका ध्यान रखें। बस इसीलिए हम कान्हा और दाऊ का वेश धारण कर यहाँ आए हैं। अरे दोस्तों, देख क्या रहे हो? प्रारंभ करो। धनु काका, हम तो प्रारंभ कर देंगे, किंतु आपके लिए कठिनाई खड़ी हो जाएगी। अरे चुप करो दोस्तों, चुपचाप अपने कान पकड़ो और उठक बैठक लगाओ। लगाओ उठक बैठक। अरे देख क्या रहे हो, करो। अरे मैंने अपने कान को पकड़ लिया। ये उठक बैठक भी लगा रहा हूँ मैं। सुदामा, सुबल, पुत्र, मेरा एक कार्य करोगे? हाँ काकी, अवश्य करेंगे। ये माखन तुम कान्हा और बलराम को खिलाते ना पुत्र। न जाने धानु सेठ ने उन्हें भोजन कराया होगा भी कि नहीं। चलो सुबह चलते हैं।
दोस्तों, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। थक गए ना काका? देखा, मैंने कहा था ना कि ईश्वर आपको दंडित करेंगे, किंतु आप मान ही नहीं रहे थे। पानी? अरे कोई पानी कौन पिलाएगा? वो तो मायके गई है। अब की बार मेरी चाल से तू नहीं बच पाएगा कृष्णा। अरे सुदामा सुबल, तुम यहाँ? हाँ, यशोदा काकी ने तुम्हारे लिए माखन भेजा है। अब देर ना करो, शीघ्रता से ये माखन खा लो। कहीं धानु काका ने देख लिया तो ये लो।